एक अनार सौ बीमार। ये कहावत उन लोगों के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है जिनको प्रोस्टेट की समस्या है, जिनके प्रोस्टेट का भार कंट्रोल में नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण जी, राम राम। क्योंकि अनार के अंदर ना, एक अनार जो आप बाजार से लाते हैं उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं, इतने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ना, जो प्रोस्टेट के अंदर जो सेल होते हैं, जो प्रोस्टेट की कोशिकाएं होती हैं, उनको खराब होने से बचा सकते हैं। छोटे शब्दों में, ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को भी, खतरे को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अनार का सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अनार आपको कोई असर नहीं दिखाएगा। कुछ लोग अनार को वैसे खाते रहते हैं, कोई सुबह, कोई दोपहर, कोई शाम को, कोई रात को, जब मन हुआ तभी अनार खाएंगे। दैट इज द रॉन्ग वे टू यूज पोमीग्रेनेट। अगर आप प्रोस्टेट की समस्या में फायदा देखना चाहते हैं तो हमेशा आपको सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद खाली पेट अनार का जूस पीना है। हाँ जी, आपको लगभग सुबह उठकर खाली पेट, पेट साफ करने के बाद, पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए, कब्ज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को लगभग 100 ml अनार का जूस पीना है। अब 100 ml अनार का जूस पीने के लिए, भैया बनाने के लिए आपको चाहिए अनार 2, 3 या चाहिए 10, वो आपको देखना है कि आपको सिर्फ 100 ml अनार का जूस चाहिए तो चाहिए। हाँ जी, समझाना मेरा फर्ज है, अब काम करना आपकी जिम्मेवारी है। इसके लिए अनार कहाँ से मिलेंगे? अनार, अब 100 ml जूस चाहे 2 अनार से निकल जाए, चाहे 5 से, चाहे 10 से, लेकिन आपको 100 ml जूस पीना है, बात खत्म। और जैसे आप लोगों ने सुबह 100 ml अनार का जूस पी लिया, यानी 7 बजे सुबह अनार का जूस पिए, तो 9 बजे के बाद फिर आपने ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता करना है सुबह का। और नाश्ते में भी हल्का फुल्का भोजन करिए। पोहा, उपमा, ओट्स, दलिया या कद्दू के बीज खा लो, ये आपका सुबह का नाश्ता हो जाता है। तो शायद इससे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी कि अनार का जूस क्यों पीना है। 1 महीना लगातार पी के देखना, बिन नागा रोज पीना है। और जिनको भी कोई दिक्कत है, गले में खराश होती है अनार का जूस पीकर, तो एक चुटकी काली मिर्च डाल लेना आप लोग, बस घोल के पी लेना, गले में खराश नहीं होती है इससे। ओके। अनार के अंदर फाइबर भी होता है, अनार के जो बीज होते हैं इनके अंदर फाइबर भी होता है, ये आपको कब्ज से भी राहत दिलाता है। हाँ जी, अनार के बीजों को आप लोग चबा भी सकते हैं, उनसे फाइबर ज़्यादा होता है, कब्ज नहीं होती, फिर पेट साफ हो जाता है अच्छे से। क्योंकि देखो, सीधी सी बात, अनार इतना घर खर्चा करेंगे, घर पे लाएंगे, अनार का जूस निकालेंगे तो कोई बात नहीं, बाद में बीजों को फेंकना मत, चबा लेना उनको, ठीक है। दूसरा जो फल है वो होता है बेरीज, चाहे आप स्ट्रॉबेरी, चाहे ब्लूबेरीज, रसबेरीज, ब्लैकबेरीज। देसी भाषा में, सिंपल शब्दों में, भैया गांव का बंदा हूं उस हिसाब से बताऊंगा, आपको जामुन खाना है। मेरे कहने का मतलब ये है, जामुन, जामुन जानते हैं ना, जामुन, बस वो खाना है। जामुन के अंदर विटामिन सी भरपूर है। विटामिन सी जो है, विटामिन सी आपके शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते, बीमारियों से लड़ने की ताकत, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो चुकी है, प्रोस्टेट का भार बढ़ना भी तो बीमारी है ना, उसके कंट्रोल होने के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ जी, अगर विटामिन सी शरीर में भरपूर मात्रा में है तो। दूसरा जो दूसरा जो चीज इसके अंदर जबरदस्त है, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। बेरीज आर द, या जामुन जो होते हैं, दीज आर द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जामुन के अंदर, तो इसलिए जामुन खाने हैं। फाइबर भी ज़्यादा होता है, समझ गए, फाइबर भी ज़्यादा होता है इसके अंदर। फाइबर ज़्यादा जाएगा तो कब्ज नहीं होती है। लेकिन जामुन को खाना कब है? दिन में। ये खाली पेट नहीं खानी, आपको जब मर्जी खा सकते हैं, दोपहर को, शाम को, रात को भी आप लोग खा सकते हैं। लेकिन रात को खाने से थोड़ा बचे, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रोस्टेट की बीमारी में पेशाब ज़्यादा आता है, तो फिर जामुन के अंदर भी ज़्यादा पानी होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो फिर रात को अगर जामुन खाएंगे तो फिर पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है इससे। तो इसलिए मेरे तो आपको एक ही राय है, शाम के लगभग 3-4 बजे के बीच में आप लोग एक मुट्ठी भर जामुन खाना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग जामुन के ऊपर नमक छिड़क देते हैं, वो गलती नहीं करनी। सफ़ेद नमक छोड़िए, काला नमक, सेंधा नमक भी यूज नहीं करना जब आप जामुन खाएं। जामुन के अंदर वैसे ही साल्ट पड़ा होता है, नेचुरल उसमें नमक होता है, साल्ट होता है, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपको जैसे प्रकृति ने दिए, जैसे बाजार से लाए, थोड़ा साफ कर लिए, बस एक मुट्ठी भर 3-4 बजे के करीब खा लिए, बस हो गया आपका काम। ये आपको करना पड़ेगा। जब आप रेगुलर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको भरोसा होगी पंकज भाई ने क्या चीज़ बताई। कोई महंगा फल नहीं है ये, कोई महंगा फल, अनार थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं यार, खाना पड़ेगा। अब क्या करें, बीमारी हो गई तो भैया
कंट्रोल तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई पड़ोसी तो करेगा नहीं, सीधी सी बात है। आज तक आपने दारू पी, शराब पी, अंडे खाए, मीट खाए, बीड़ी सिगरेट पी, कभी सोचा कितना खर्चा होता था? तो आज खर्चा करना पड़ेगा, आपकी सेहत का मामला है मेरे भाई, बाकी मर्जी आपकी है। अब बात आती है लास्ट फल, और इस फल को के बारे में जब आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे यार ये तो रसोई घर में पड़ा है। कोई भी मतलब घर भारत का नहीं जहाँ पे ये फल नहीं पाया जाता, ये फल कोई और नहीं है, ये टमाटर है, टमाटर। अब आप बोलेंगे टमाटर सब्जी है, टेक्निकली आप इसको फल बोलते हैं, इसको फल बोल लीजिए, सब्जी, अरे कुछ भी बोलिए, लेकिन फिलहाल टमाटर खाइए। मेरे कहने का मतलब ये है, कितने लोग टमाटर का मुझे आप कमेंट करके बताना कितने लोगों ने टमाटर का जूस पीना शुरू कर दिया है, कितने दिनों से पी रहे हैं, कमेंट में लिखना, अपने नाम लिख देना, उम्र लिख देना, और ये भी लिखना कि टमाटर कितने दिनों से पी रहे हैं। देखिए टमाटर जो होता है ना, ये सबसे सस्ता विकल्प है, क्योंकि टमाटर के अंदर, टमाटर के ऊपर इतने ज़्यादा शोध हुए हैं ना, जिनके बेसिस पर ये पाया गया है कि हाँ इसके अंदर एक तत्व है जिसको बोलते हैं लाइकोपीन। और यही लाइकोपीन एक ऐसा कंपाउंड, ऐसा तत्व है जो प्रोस्टेट की सूजन को कम करने का काम कर सकता है। ये लाइकोपीन प्रोस्टेट की कोशिकाओं को खराब होने से बचा सकता है। लाइकोपीन कैन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को भी कम कर सकता है लाइकोपीन। जिनको बार बार पेशाब आता है, तंग हो गए, रात को सो नहीं पाते, आपके लिए टमाटर किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन अगर आप टमाटर का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो, टमाटर को सब्जी में तड़का लगाते समय इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीका है। टमाटर का अगर आप लोग जूस पीते हैं, गलत तरीका है। टमाटर को सलाद के रूप में खाते हैं, गलत तरीका है। वैसे तो आप, तो फिर आप कब से टमाटर खा रहे, तो प्रोस्टेट की बीमारी हो ही नहीं चाहिए थी। तरीका समझना है, आपको 2 टमाटर लेने हैं, 2 टमाटर लिए, उन दोनों टमाटर को लगभग 15 मिनट के लिए गुनगुने पानी में रखना है। हाँ जी, समझा आप लोगों ने, 2 टमाटर को आपने गुनगुने पानी के अंदर 15 मिनट तक रखना है। 15 मिनट के बाद आप लोगों को टमाटर को निकालना है और उनको हाथों से ऐसे मसलना है, ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल मसल के एकदम से उनका पानी बना दो, हलवा बना दो। बस कटोरी में, एक कटोरी में मसले हुए टमाटर को रखो, एक चुटकी काली मिर्च डालिए, घोलिए, बस, और उसको चम्मच के साथ खाइए आराम से। काली मिर्च के बिना टमाटर असर नहीं दिखा सकते, क्योंकि लाइकोपीन तभी ज़्यादा आपका शरीर एब्जॉर्ब करता है अगर काली मिर्च आप साथ में इस्तेमाल करते हैं तो, वैसे आपको फ़ायदा नहीं दिलाता। ये बात आपको बारीकी से गौर से समझनी है। अगर आपको टमाटर खाना पसंद नहीं है इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जूस बना लीजिए। दिन 2 टमाटर को अपने हाथों से मसला, उनको आप एक गिलास पानी में डाल दीजिए, बस 100 ml पानी के गिलास में डाल दीजिए, घोल लीजिए, और चुटकी काली मिर्च, बस जूस तैयार हो गया। ऐसे पीना है। टमाटर का जूस भी आपको खाली पेट ही पीना है। देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, हम टमाटर का जूस भी खाली पेट पिए, सुबह उठकर अनार का जूस भी खाली पेट पिए, तो क्या क्या करें? जरा बातों को बारीकी से समझिएगा। हफ्ते के होते हैं 7 दिन, ओके, 7 दिन, जैसे आज आज सोमवार है, सोमवार के दिन अनार का जूस पी लिया खाली पेट, मंगलवार के दिन आप लोगों ने टमाटर का जूस पी लिया, फिर बुधवार को अनार, ऐसे अल्टरनेट डेज पे, एक दिन अनार का जूस खाली पेट, दूसरे दिन टमाटर का जूस, फिर अगले दिन दोबारा आप लोगों ने अनार का जूस, वैसे मतलब ऐसे बदल बदल कर पीना है। समझ गए मेरे कहने का मतलब, हर दिन आपने अलग अलग जूस पीना है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। फिलहाल मैंने तरीका बता दिया, बनाने का तरीका बता दिया, सही समय मैंने समझा दिया। और कद्दू के बीज तो नो डाउट उसके बिना तो कोई मतलब नहीं है, कोई ऑप्शन है नहीं। कद्दू के बीज तो आपको साल के 365 दिन खाना ही खाना है। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने बातें समझाई, और इन चीज़ों के ऊपर पूरी डिटेल में बारीक से बारीक जानकारी चाहिए एक ही जगह पर, कि रोज़ वीडियो देखना ना पड़े, तो ये पीडीएफ बनाया हूँ, ई बुक बनाया हूँ, इसको मंगवाइए, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए, ठीक है। ये पीडीएफ के अंदर ना सारी चीज़ें बारीक से बारीक बातें लिखता हूँ, क्योंकि इलाज से परहेज भला है और जानकारी ही बचाव है। जितनी ज़्यादा नॉलेज आप लेंगे उतने ही ज़्यादा आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस पीडीएफ को मंगवा कर एक बार पढ़ना जरूर चाहिए, प्रिंट आउट निकाल कर घर पे रख लीजिए कि हाँ पंकज भाई क्या बोल रहा है। बाकी मर्जी आपकी है, ये पीडीएफ कोई महंगा काम नहीं है, इसमें सारी चीज़ें बताएं। इसमें देखिए, मैं जो मोटी मोटी चीज़ें बता दूं, इसमें पीडीएफ के अंदर क्या क्या है, बार बार पेशाब क्यों आता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कद्दू का बीज फायदा दिला सकता है, कौन सा बीज खाना, कौन सा फल खाना, कौन सा ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, कौन सा हमें सुबह का नाश्ता क्या करना है, दोपहर को क्या खाना है, रात को खाने में क्या खाना है, शाम को हम क्या खा सकते हैं, क्या चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, अनार मतलब मीट खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, क्या किन चीज़ों का सख्त परहेज़ करना है,
कौन सा घरेलू उपाय करना है, ऐसी चीज़ें, बहुत सी बारीक चीज़ें। पीएसए क्या होता है, पीएसए का टेस्ट कब करवाना चाहिए, डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए, क्या प्रोस्टेट कैंसर होता है, क्या बीपीएच कैंसर है, प्रोस्टेट की बीमारी का नाम क्या है। ये तो झलक है, ये तो ट्रेलर है भैया। पूरी पिक्चर आपको देखनी है तो पीडीएफ को आपको एक बार जरूर खरीद कर पढ़ना चाहिए, तब आपको भरोसा होगा। बाकी मर्जी आपकी, फिर भी आपको नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत है, मत खरीदिए। हरे कृष्ण जी, राम राम।